और बड़ी खबर इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसी मां और बेटी, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। बेटी का इलाज जारी है। नैनी बाजार इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी जानकारी। सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, बड़ी घटना घटित हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी भूस्खलन की घटना से हड़कंप मच गया। लगातार खराब मौसम और बारिश के कारण पहाड़ियों से अचानक बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे इलाके में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां लैंडस्लाइड होने की वजह से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और मिट्टी का ढेर सड़क पर आ गया है। दरअसल इस दौरान हाईवे से गाड़ियां गुजर रही थी और अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। इस वजह से दूसरी तरफ जा रही गाड़ियां वहीं रुक गई। बताया जा रहा है कि बाजार के पास एक कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है और यहाँ पर निर्माण काम के चलते पहाड़ी की कटिंग भी की जा रही थी। ऐसे में लगातार बारिश के कारण जमीन ढीली हो गई और फिर मलबा और पत्थर गिर गए। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। ओडिशा की पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार की गणना का काम जारी है और 25 मार्च से शुरू हुई ये गणना 48 साल बाद की जा रही है। गणना में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया। पूरे रत्न भंडार की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही हर पल की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। साथ ही भंडार में जाने वाले हर शख्स की सख्त सुरक्षा जांच हो रही है। इतना ही नहीं, रत्न भंडार के कीमती सामानों का डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। गणना में लगे अधिकारियों का कहना है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। 1978 में गणना में करीब 72 घंटे लगे थे, इस बार अभी 3 दिन से ज्यादा हुए हैं। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे एक भक्त ने उनको अपनी किडनी देने की पेशकश की है। किडनी देने की पेशकश करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा थे। प्रेमानंद से मिलने पहुंचे एमएस बिट्टा ने किडनी देने की पेशकश की। मेरी किडनियां आपके काम आती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राम जन्मभूमि का निर्माण भी, वाराणसी का कॉरिडोर भी, मथुरा और काशी बाकी है, 370 धारा भी। प्रेमानंद महाराज से बिट्टा ने इस निस्वार्थ भाव की सराहना की, लेकिन किडनी लेने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। महाराज ने कहा कि वो किसी और के शरीर का एक बूंद खून या अंग भी नहीं लेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ अपने इष्ट देवों के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। 19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा में 10 मई तक यानी कि 22 दिनों में तकरीबन 10.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसका अंदाजा इस बेकाबू भीड़ को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ये नजारा सोनप्रयाग में देखने को मिला। यहाँ इस छोटे से स्ट्रेच पर ही हजारों की संख्या में लोग नजर आए। पूरे रास्ते की स्थिति क्या होगी, अब जरा सोचिए। गाड़ियों की हॉर्न की आवाज को सुनिए, बाइकों की आवाज को सुनिए। लोग बड़ी संख्या में स्कूटर और बाइक पर सवार होकर यहाँ पहुँच गए हैं। कई कारें भी नजर आ रही हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं तो बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। अचानक हुई इस भीड़ की वजह से इस बार कैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्था को खत्म करना बताया जा रहा है, जिसमें थोड़े थोड़े अंतराल पर भीड़ को आगे बढ़ने दिया जाता था। रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत की सफल टेस्टिंग की है, जो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एक साथ दर्जनों टारगेट्स पर अटैक करने में कैपेबल है। साथ ही इसकी मारक क्षमता को 35,000 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है। पुतिन ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया है। दुनिया के तमाम हिस्से सरमत मिसाइल की जद में है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का ये टेस्ट किया गया। सरमत के टेस्ट इससे पहले भी रशिया कई मौके पर कर चुका है, लेकिन इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। सरमत मिसाइल को अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। सरमत एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को निशाना बना सकती है। 10 मीट्रिक टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम, एक साथ दर्जनों न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है। पुतिन ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया है, क्योंकि इसे रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में भी महारत हासिल है।